लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, मुख्यालय के नेताओं का पहुंचना जारी, तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। गणतंत्र दिवस के मेहमान होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत में इमैनुअल मैक्रों को भेजा निमंत्रण, बाइडेन जताई थी असमर्थता। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री की बड़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामलों में 3 साल की सजा, 10 लाख का लगा जुर्माना। बदायूं में पीएम आवास योजना चढ़ रही, भ्रष्टाचार की भेंट, लाभार्थियों से रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, जांच शुरू। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराकर खाई में गिरी स्कूली बस, 2 बच्चों की मौत, कई घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। संभल पहुंचे पूर्व बाहुबली सांसद डीपी यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा वह लोकतंत्र के बड़े अधिकारी हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। डीपी यादव ने अपना जलवा बरकरार बताते हुए कहा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, बीजेपी से सीट शेयरिंग को लेकर गोलमाल जवाब दिया। साथ ही उन्होंने भारत सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ की। समय समय पर आवाज उठाना ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है। विपक्ष की भूमिका तो बेहतर विपक्ष ही करता होगा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए रचनात्मक तौर से। देश की तरक्की के लिए, समाज को ताकत देने के लिए, गरीब लोगों को हवा लाने के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए समय समय पर आवाज उठाना ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है और इसको निभाना चाहिए विपक्ष को, ऐसा मेरा कहना है। जमाने का जलवा चलता था, जलवा चलता था, डीपी यादव नाम कहलाता था। आज में क्या तैयारी है? जलवा अभी बरकरार है। हम जनता की, गरीब किसान, मजदूर, नौजवानों की लड़ाई में लग रहा है। जलवा में कोई कमी नहीं है, तो ईश्वर देता है जलवा को। हमारे चेहरे पर भी हो रहा है पहले की। 2024 को लेकर क्या कहेंगे आप? 24 में चुनाव देश का है और लोकतंत्र में चुनाव होना बहुत लाजमी है, जरूरी है। लोगों ने जो अच्छा कार्य किया है, जनता उनके साथ जाए तो उनको वोट देगी। इंडिया गठबंधन की बात कर रहा है, कहाँ लगता है कि 5 ऐसे चुनाव हुए हैं, 3 ऐसे अरे तो जनता बताएगी कि जिसकी क्या ताकत है। बहरहाल कुछ अच्छे कार्य सरकार ने भी किए हैं और भारत सरकार भी कुछ अच्छे कार्यों में लगी हुई है और बाकी तो जनता की आवाज है, तो सर्वोपरि होती है। चलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे तो लाने की बात चल रही है, तो इंडिया के लिए कितने देखते हैं? देखिए, सबका अधिकार है। अब्राहम लिंकन अगर यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो चाहे खड़गे हो चाहे कोई भी हो, दूसरे व्यक्ति हो, अपनी बात कहने का, अपनी बात को रखने का और भारतीयों के साथ में बहुमत होने का यह अधिकार को सबको जाता है, ताकि वो जो स्थिति हो जो इसके साथ है। अगर हिंदुस्तान की जनता को जितनी खूबी दिखाई देगी, निश्चित तौर से उसके साथ जाएगी। तो जानकारी मिली है कि यूपी में लोग आप लोगों ने कई सीटें जैसे मानना है, कौन कौन सी ऐसी सीटें अब ये तो भविष्य के गर्व की चीजें हैं। जब वक्त आएगा तो आपके सामने सारी भी आ जाएगी। यूपी में बात कर रही है, जहाँ से हमारी जनता का विभाजन हो गई। हाँ, संबल क्षेत्र भी हमारा है, विधायक क्षेत्र भी हमारा है। सारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो जहाँ से हमारे साथियों की मन बनेगा और लोग साथ देने का वादा करेंगे, हमें दिखेगा यहाँ के लोगों को हमारे काम की जरूरत है। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ काम करता हूँ, इस क्षेत्र में मैंने 2 चीनी मिल गई है, 4-5, 6 कॉलेज भी हैं, डिग्री कॉलेज भी है, तो जनता यहाँ भी काम चाहेगी। हमारे साथ उसका स्वागत है। हम हमेशा जनता का साथ देते रहे, जब तक हमारा देते रहेंगे। बीजेपी हाईकमान देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बुनियाद लोकतंत्र में जनता है, पब्लिक है। उसका जो मत बनेगा, उसका सब सहमत होंगे, और जैसा आदेश हो जाएगा जनता का और आप लोगों का, हम उसके साथ हैं।
142 सांसदों के निलंबन के विरोध में अब इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन देशव्यापी हो गया है। दिल्ली से लेकर प्रदेश और जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी संयुक्त रूप से शामिल होकर अपनी एकता का परिचय देते नजर आए। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा, भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सांसदों के निलंबन की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोग, जिसमें सपा के, आम आदमी पार्टी के, हमारे कांग्रेस के लोग हैं और सभी दल के लोग, आज हम सब लोग लोकतंत्र बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, आज उसके लिए हम सभी लोग, यह सरकार अंधी बहरी नीली मंगड़ी हो गई है। यह सरकार जिस समय देश में विश्व में इसका मतलब जिसे कहते हैं कि सेम कहने की स्थिति हो गई है। जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए संविधान को तोड़ करके अपने मनमानी कार्य करने के लिए यह सरकार कर रही है, इसी के विरोध में हम सभी गठबंधन के लोग सरकार की आज यहाँ हर तरह से आलोचना करते हैं कि सरकार को मतलब जिस तरह से विश्व में बदनामी देश का की है और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तहस नहस करके किया जा रहा है, इसी के विरोध में हम सब इंडिया गठबंधन के लोग जो हमारे सांसदों को बर्खास्तगी सस्पेंड किया गया है, इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए। हम लोग 142 जो सांसदों को लोकतांत्रिक तरीके से उनको सस्पेंड करके गलत कानून काला कानून पास किया गया, लोकतंत्र में खतरा पैदा हुआ। ऐसे लोगों को जब तक नहीं कहेंगे देश नहीं बच सकता, भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, ऐसे गलत आज उन्होंने काला कानून पास करके ये कि कोई सदन में बोलने न पाए, कोई लोकसभा बोलने का नतीजा ये कि जो वहाँ पे आक्रमण हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और विधायकों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और हटा करके काले कानून पास किया जा रहा है। उसके विरोध में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने जा रहा है। कैसी निकलनी सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसको हटाया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए और संविधान को बचाया जाए। कौन सी पार्टी आपके साथ? हमारे साथ सब कांग्रेस की पार्टी मेरे साथ है, आप जाने वाले साथ है, माले वाले साथ है, सारे लोग साथ है। इंडिया गठबंधन पूरे इंडिया गठबंधन से साथ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का भले ही नारा हो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, लेकिन मिर्जापुर पुलिस इसको उलटकर 44 सेकंड में 15 बार भद्दी गला देकर सम्मान को तार-तार कर दिया। यह गालीबाज दरोगा पंडरी थाना के इंचार्ज हैं। अपनी जमीन पर जबरन आरसी सेंटर कूड़ा कलेक्शन डिपो बनाए जाने का भूमालिक ने विरोध किया, जिस पर न्याय करने के बजाय थानेदार फायर हो गया। वहीं पीड़ित को देख लेने तक की धमकी दे डाली। पीड़ित का आरोप है जबरन फोर्स के बल पर जमीन पर कब्जा करवाया गया और इस दौरान महिलाओं को पुलिस से पिटवाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पीड़ित की बात सुनी और जांच के आदेश दिए। कोई मामला नहीं है सर, ये ग्राम पंचायत की जमीन नवीन पड़ती है सर, 5 की जमीन है। 15 दिन पहले एसडीएम सदर और जनाब तहसीलदार 96 कानून लोकपाल आकर पैमाइश किए हैं। उसी पैमाइश पर आरआरसी सेंटर भारत सरकार का है, उसी बन रहा है सर, सरकारी काम है। मतलब हमारे घर पे ग्राम समाज के लिए कार्य हो रहा है सर। कभी पिछली बार जमीन कब्जा ये सब ये बाहर आ रहे थे, जमीन कब्जा करके सर हम अपना निजी कोई मकान बना नहीं रहे हैं, तो सरकार का ही आरआरसी सेंटर बन रहा है कूड़ा निस्तारण के लिए, तो हमारा निजी किसी कुछ मतलब है नहीं। माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि 410 में तो कोई स्टे है ना तो कुछ पे कार्य चालू किया। मामला ये है सर कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे ग्राम सभा जमीन 8 हिस्सा 14 धूर है, जिसमें
की टंकी का निर्माण हुआ है, एक पट्टेदार है, पट्टेदार के अलावा बगल में नाला है, नाला से नपैया ना होकर, रोड से नपैया होकर हमारे घर के प्रयोजन कोई नहीं है, और जबरदस्ती सरनाई से और हमारे घर की लेडीज को महिला पुलिस ना मार के जिस पुलिस ने डंडा उठाया, डंडा से मार के लेके गए थाने में, सबको बंद करके, हम लोग घर पे कोई नहीं है, और जबरदस्ती प्रशासन बैठकर, प्रधान जी सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठकर काम करा रहे हैं जबरदस्ती। हमारे नंबर में 10 नंबर ग्राम सभा की जमीन है, 9 नंबर मेरा नंबर है, हमारे नंबर में जबरदस्ती कम से कम 2 हिस्सा हमारे नंबर में जबरदस्ती यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और दूसरा चीज है सर कि नाला से हमारा 5 लाठा दूर से हमारा नंबर चालू है, उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, जो भी हो रहा है प्रधान जी की उधर से हो रहा है, हमारे इधर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बात बताइए, आपके परिजन किसी ने फोन किया था थाना प्रभारी जी, हमारे परिजन ने मेरे बड़े पापा का लड़का चंद्रेश यादव फोन किए जब इनको दरोगा साहब को, तो दरोगा साहब की भोसड़ी वाले आप कहाँ पे हो, तुम कहाँ से बोल रहे हो, तो कहीं रिलेशन में गए थे, तो बोले कि साले तुम यहाँ से बैठ के मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो उल्टा से उनको गाली दिए, माँ बहन गाली देकर फोन कट कर दिए बस। संभल पुलिस और नामी बदमाश के बीच गुरुवार की रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश और एक सिपाही घायल हुआ, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट एवं CL एक्ट सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हुए। थाना चंदौसी के अंतर्गत सैनिक चौराहा के पास रोड पर पुलिस पार्टी अपराधियों की चेकिंग के लिए और गश्त में लगी हुई थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल को जब रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल रुकी नहीं, उस पे 2 व्यक्ति सवार थे और उसका जब पुलिस ने पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगी, जिसकी पहचान मारूफ सन ऑफ राहत निवासी नूरियो सराय के रूप में हुई है। उक्त व्यक्ति 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें से एक थाना चंदौसी पर गैंगस्टर का भी मुकदमा वांछित था, जिसमें उसके ऊपर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था पूर्व में। दूसरा व्यक्ति एक अन्य जो सवार था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ है। उसकी तलाशी के लिए कुंबिंग कराई गई है, परंतु अभी वो पकड़ में नहीं आया है, उसके पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दौरान एक कांस्टेबल के भी चोट आई है, जिसको अस्पताल में भेजा गया है। घायल अभियुक्त को भी गोली जिसको लगी है मारूफ, उसको भी अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित में लाई जाएगी और बाकी अन्य अभियुक्त को भी शीघ्र गिरफ्तार कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कर लिया काम था थोड़े मिर्जापुर पुलिस ने बालूघाट गंगा पुल के पास से 45 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीओ चुनार उमाशंकर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया, चुनार थाना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी, बालूघाट गंगा पुल के पास हेरोइन तस्कर मौजूद हैं। वे हेरोइन बेचने को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसके बाद थाना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने फोर्स के साथ दबिश दी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 850 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख है। वहीं पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ कर जानकारी में जुट गई है। पूरा मामला ये है कि पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के द्वारा दिनांक 20/12/2023 को मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है बालूघाट के पास से, जिसमें एसओजी टीम और सर्विलांस टीम और थाना चुनार की पुलिस मौके पर मौजूद थी, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 450 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। मौके से एक अभियुक्त फरार हो गया है।
मिर्जापुर के अरोरा पुलिस की खप्पड़ बाबा आश्रम के समीप गौवंश तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 तस्करों की गोली लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तस्करों के कब्जे से 125 गौवंश मुक्त कराए गए। वहीं दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। पकड़ा गया आरोपी श्याम बहादुर कैमूर बिहार का रहने वाला है और अनुज कुमार मणिहान का रहने वाला है। देखिए, गौ तस्करी के विरुद्ध लगातार हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी लोग चिन्हित हो रहे हैं या जो इस तरह काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हम लोग को हरौरा क्षेत्र में ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ तस्करी का काम में लिप्त है। इसी सूचना पर हम लोग काम कर रहे थे कि उसमें 2 लोग ऐसे, जो एक अनुज कुमार है और एक श्याम बहादुर। एक श्याम बहादुर जो है वो बिहार का कैमूर का रहने वाला है और जो अनुज है वो यहीं का रहने वाला है। इन दोनों लोगों तक हम लोग की टीम पहुंची तो ये लोग भागने लगे और पुलिस पर इन लोगों ने तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इन पर जो गोलियां चलाई और जिसकी वजह से इन दोनों के पैर में गोली लगी, दोनों घायल हो गए। इनको हम लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। और बड़ी संख्या में जो है गौवंश इनके पास से हम लोगों को बरामद हुए। लगभग 125-30 की संख्या में ये उसको हाँक कर ले जाते थे, फिर थोड़ी दूरी के बाद वहाँ पर इनको लोड किया जाता था और उसके बाद इनको बिहार और बंगाल इनको भेज दिया जाता था। तो इस पूरी चेन को हम लोगों ने डेवलप कर लिया है और ये जो दोनों अभियुक्त दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार हुए हैं, इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपये के इनाम भी घोषित थे और इनकी पुलिस को तलाश थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर स्कूल बस पलटने से 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है सुबह डंपर को ओवरटेक करने में स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर रवाना किया और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश जारी किए गए। सीएम योगी ने कहा सभी घायल बच्चों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। प्राइवेट स्कूल है, उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें करीब जो है 13-14 बच्चे घायल हुए थे। वहाँ की सूचना जो है वहाँ अधीक्षक को दी गई, स्थानीय लोगों ने दी। इसके पश्चात वहाँ पर एम्बुलेंस भेज करके बच्चों को लाया गया और जो बच्चे सामान्य थे उनका उपचार किया गया। इसमें कुछ बच्चे गंभीर थे जिनको जिला अस्पताल में भेजा गया। जिला अस्पताल में रास्ते में आते समय 2 बच्चों की अकाल मृत्यु हो चुकी है और जो घायल है उनकी स्थितियाँ सामान्य है, बच्चे ठीक हैं। उनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है और अभी सभी बच्चे सामान्य हैं। वहाँ पर 8 बच्चे हैं, जो 2 की कल का मेरे ख्याल से 10 से लेकर 14 साल के बीच में। एकेडमी नाम की स्कूल है यहाँ सिकरीगंज में और यहाँ पे आज सुबह लगभग 9 से 9:30 के बीच में एक जिसमें स्कूली बच्चे आ रहे थे, बस संख्या 17, वो स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो बराबर में सड़क के किनारे खाई है उसमें पलट जाने से हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो भी बच्चे घायल हुए थे, इंजर्ड थे, उनको तत्काल पुलिस प्रशासन और पब्लिक के सहयोग से तत्काल निकटवर्ती अस्पतालों में पहुंचाया गया। और इसमें जो मामूली चोट लगी थी, जिनको हल्की फुल्की चोटें थी, उनको तत्काल जो उनके गार्जियन थे उनके सुपुर्द कर दिया गया था प्राथमिक उपचार के बाद में। और इसमें जो ज़्यादा इंजर्ड बच्चियाँ थी 2, प्रतिभा और साक्षी नाम, उनकी मृत्यु हो चुकी है इस हादसे में। बाकी कुछ बच्चे अभी इलाजरत हैं जिनकी स्थिति अभी
बदायूं में सपा ने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, लोकतंत्र खत्म करने की नीयत से सांसदों को निलंबित किया गया और बीजेपी सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। देश की संसद से विपक्ष के 142 सांसदों का जिस तरह निष्कासन किया गया और उनकी बात को नहीं सुना गया, मैं समझता हूँ लोकतंत्र खत्म करने की क्या नियत है बीजेपी की, इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। देश के सांसदों ने केवल इस बात को ही उठाया था कि संसद के अंदर जिस तरह से नौजवानों ने जाके गैस छोड़ी, आखिर क्या कारण थे, कौन लोग उसके जिम्मेदार थे, इस बात का जवाब गृह मंत्री जी संसद के अंदर थे। और ये बहुत सामान्य सी बात है, देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जहां लोकतंत्र के मंदिर में दो नौजवान गए और उन्होंने जाके गैस छोड़ी, संसद के ऊपर एक तरह का हमला हुआ और दिन भी वही मुकर्रर किया लोगों ने जो 13 दिसंबर जहां पे एक बार पहले जो पार्लियामेंट में हमला हुआ जिसमें 13 लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं देश की संसद की सुरक्षा में पूरी तरह फेलियर था और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। बजाय जवाब देने के जो सांसद मांग कर रहे थे जवाब देने के, उनका निष्कासन देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या है और समाजवादी लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक रहे हैं। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता माननीय नेताजी ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के रास्ते को पकड़ा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर धरने का कार्यक्रम हुआ और उसी परिप्रेक्ष्य में आज बधाई पर क्या लगता है आपको कि ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है कमजोर पड़ जाए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लोगों का कोई कभी संघर्ष का इतिहास नहीं रहा। आजादी की लड़ाई में बीजेपी के लोगों का, उनके बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोगों का कोई इतिहास नहीं रहा। इमरजेंसी की लड़ाई में भी बीजेपी के लोगों को इतिहास नहीं रहा। बीजेपी के लोग माफी मांग के जेल से बाहर आए हैं। तो ये समाजवादी लोग या लोकतंत्र को मानने वाले लोग, संविधान को बनाने वाले लोगों को डरा धमका नहीं सकते। सत्ता है, उपयोग दुरुपयोग जो करना चाहे करें, लेकिन देश की जनता पूछ रही है इस बात का सवाल कि जिस सांसद ने देश की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी के बारे में अपशब्द कहे, आज तक उसका निष्कासन क्यों नहीं हुआ? जिस सांसद ने इन नौजवानों के पास बनवाए रिकमेंडेशन की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जनता देख रही है और लोकतंत्र में हर सवाल का जवाब जब सरकार नहीं देती है तो जनता अपने वोट के माध्यम से देती है और 24 के चुनाव में देगी भी। समाजवादी जिस मुस्लिम को अपना वोट बैंक कहती थी, वही मुस्लिम अब जो है सूफी समाज के कार्यक्रम में मोदी जी का जो कार्यक्रम है भूल मर रही है। तो आपको नहीं लगता आपके प्रति विश्वास कम हुआ है मुस्लिम को? इस चैनल से नहीं, आपके चैनल का भी तो नहीं कर माफ हुआ है। सरकारी देखिए, मैं सीरियस कह दूं, मोदी जी प्रधानमंत्री जी है, किसी के भी कार्यक्रम में जाएं वो अलग फैसला है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि कौन पार्टी देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, कौन सी पार्टी है जो देश में नफरत फैला रही है, कौन सी पार्टी है जो देश के बड़े वर्ग को मैं कह सकता हूँ, न केवल मुस्लिम भाई हो, देश के पिछड़े, देश के दलित, देश के आदिवासी, सभी के हकों को मारने की काम कौन सी पार्टी उनकी सरकार कर रही है, ये लोग बखूबी देख रहे हैं और जवाब भी देंगे 24 में। जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कार्यक्रम कोई दिक्कत नहीं, कार्यक्रम का आयोजन अधिकारी कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते? सरकारी तंत्र, अधिकारी सरकारी तंत्र को पूरी तरह से धोके कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उन्हीं जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वही लोग वोट सरकार के खिलाफ देंगे। सांसद जी, आप कानून के परिषद की बात बन रहे हैं, आपको जितने भी लोग बोल रहे थे, वहीं पर आपके नाम पर अभी फर्जी वोटों को भी आह्वान किया जा रहा है कि फर्जी वोट भी डाल दीजिए सांसद के लिए। अभी 3 महीने यादव जी कह रहे थे आप नहीं, फर्जी नहीं, सीट शेयरिंग की कोई बात हुई? सीट शेयरिंग का काम
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं पार्टियों के लीडर मिलकर कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। हालांकि कुछ लोग इंतजार करते हैं कि कहीं से कुछ मिले, कहीं कुछ आपस में मतभेद बढ़े, लेकिन बहुत मजबूत गठबंधन है, कोई मतभेद होने नहीं जा रहा है। सभी का एक उद्देश्य है कि देश से भाजपा को हटाओ, देश के लोकतंत्र को बचाओ, देश के संविधान को बचाओ। आप बताओ, मामूली घटना 142 सांसद निकाल के बाहर कर दिए गए केवल इस बात के लिए गृहमंत्री जी जवाब दें, और गृहमंत्री जी हाउस में नहीं रह सकता। और जैसे ही निष्कासन हो जाता है गृहमंत्री जी कई कानूनों के बदलाव लेकर सदन में पहुंच जाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते इस लोकतंत्र? धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय सचिव जो है आबिद रजा साहब शामिल नहीं हुए, तो कहीं बाहर है, मेरी सोचना ये है क्योंकि कल ही शाम 4 बजे नोटिस आया है इस कार्यक्रम का। स्वाभाविक है जो जहाँ बाहर है, हमारे बिशौली के विधायक भी बाहर थे, सैसवान वाले भी बाहर थे, तो कोई बड़ी बात नहीं। चूंकि अगर बहुत पहले से नोटिस होता तो सभी